सुप्रभातम स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर हमारा जो कार टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हमने प्रथमा विभक्ति समझाई थी। आज हमारा जो द्वितीय व्यक्ति है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति के अंदर हम वो बताएंगे आपको सूत्र की जो परिभाषा हिंदी में बताएंगे और संस्कृत में जो सूत्र वो बताएंगे। दूसरी बात, हमारे परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कारण विभक्ति पहचानना बताऊंगा। तो हमारे टॉपिक का नाम है कारक। द्वितीय व्यक्ति है विभक्ति। कौन सी व्यक्ति है? हमारी ये द्वितीय व्यक्ति है। द्वितीय व्यक्ति के अंदर पहला सूत्र है कर्तुरी सितम। कौन सा होता है? कर्तुरी सितम। कर्तुरिप्सितम। कर्तुरिप्सितम का अर्थ होता है हमारा इप्सित। इसमें से इप्सित निकला, यानी मैं इस इप्सित का अर्थ बता रहा हूं। कर्तु यानी कर्ता हो गया, इसमें हो गया इप्सित। इप्सित इप्सित का अर्थ होता है चाहना, चाहना या इच्छा करना, इच्छा करना। इप्सित का अर्थ हो गया। किसका अर्थ हो गया? इप्सित का अर्थ हो गया। अब इसका जो अर्थ है वो देखते हैं। कर्ता, कर्ता के द्वारा जिस क्रिया को सर्वाधिक चाहा जाता है, कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा जिस क्रिया को सर्वाधिक चाहा जाता है, सर्वाधिक चाहा जाता है, उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति होती है, यानी क्रम। दूसरा कारक कौन सा? हमारा क्रम कारक है। द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है, यानी से बताया इप्सित का क्या बताया? चाहना या इच्छा करना, चाहना या इच्छा करना। कर्ता के द्वारा जिस क्रिया को सर्वाधिक चाहा जाता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, राम गांव जाता है। कहाँ जा रहा है? गांव। शहर की तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि गांव को अधिक चाहता है। किसको चाहता है? गांव को अधिक चाहता है। दूसरी बात, बालक संस्कृत पढ़ता है, यानी संस्कृत क्यों पढ़ता है? संस्कृत को अधिक चाहता है, और गणित को भी चाह सकता है, और विषय भी पढ़ सकता है। ठीक है। दूसरी बात, हम सब नाटक देखते हैं। हम सब नाटक देखते हैं। अब नाटक देख रहे हैं तो नाटक हमें सबसे अधिक पसंद है, इसलिए हम नाटक देख रहे हैं। एंड सबसे अधिक जिसको चाहा जाता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं इसके हम। उदाहरण, राम है ग्रामम गच्छति। राम गांव को जाता है, ग्रामम गच्छति। तो ग्रामम कौन सी हो गई? द्वितीय व्यक्ति हो गई। राम गांव को जाता है, गांव की ओर जा रहा है, गांव सबसे अधिक प्रिय है उसको, तो कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीय व्यक्ति हो गई। ठीक है। वयम नाटकम द्रक्ष्यामः। हम सब नाटक देखेंगे, तो नाटक सबसे अधिक
इसको हम सबको क्या है प्रश्न है, तो नाटक सबसे अधिक चाहा गया है, इसमें कौन सी व्यक्ति हो गई, द्वितीय व्यक्ति हो गई है। जैसे अगला करते हैं हम, बालक संस्कृतम पढ़ती। बालक संस्कृत पढ़ता है, तो बालक किसको पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, तो संस्कृत सबसे अधिक चाहता है, संस्कृत विषय को सबसे अधिक चाहता है, इसलिए संस्कृत पढ़ते हैं। इस प्रकार के आएंगे। अब इसके नीचे रेखांकित पद आ गए, तो कौन करता हमारे, जो रेखांकित पद आता है जिसके नीचे, वो तो क्या होती है, हमारी विभक्ति होती है। उसमें हमेशा कौन सी व्यक्ति होती है, जो भी आएगी द्वितीय व्यक्ति का द्वितीय व्यक्ति का तृतीय तृतीय। ठीक है, आप शब्द बालक शब्द के अनुसार मैंने बताया भी था किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, उस प्रकार से। और इसके अंदर जैसे शब्द नहीं है, शब्द आएंगे हमारे दूसरे सूत्र से आएंगे, शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा सूत्र ही हमारा क्या रहेगा, कारण रहेगा, कर्तुरूपसितम क्रम, कर्तुरूपसितम क्रम। हमने यहाँ पर क्रम नहीं लिखा, क्रम, हमने सूत्र का अर्थ बताने के चक्कर में क्रम छोड़ दिए थे। क्रम, कर्तुरूपसितम क्रम। इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा द्वितीय व्यक्ति हो गई इसमें। ठीक है, जैसे हमारा दूसरा सूत्र आएगा, दूसरा सूत्र हम बताते हैं आपको। दूसरे सूत्र में डायरेक्ट दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। दूसरा सूत्र है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। द्वितीय व्यक्ति होती है, निम्नलिखित शब्दों के योग में, शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। हाँ, वो हमारे क्या चलेंगे, शब्द चलेंगे। क्या चलेंगे, हमारे शब्द चलेंगे। अब द्वितीय व्यक्ति के जो उदाहरण है वो करवाते हैं, इसमें पता चलेगा कारण और विभक्ति कौन कौन सी है। ठीक है, देखते हैं द्वितीय व्यक्ति के, यानी द्वितीय व्यक्ति का दूसरा सूत्र है जिसके उदाहरण देखते हैं हम। हमारा सूत्र कौन सा था, दूसरा सूत्र। ठीक है, सूत्र दूसरे का उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, यानी हमारे अब आएंगे शब्द आएंगे। क्या आएंगे, हमारे शब्द आएंगे। जैसे आ गया अभितय, अभितय, और आ गया उभयतय, अभितय और उभयतय, जिसका अर्थ होता है दोनों ओर। क्या अर्थ होता है, दोनों। क्या अर्थ हो गया, दोनों ओर। अब इसके उदाहरण देखते हैं, यानी अभितय और उभयत, इस प्रकार के ये शब्द है। हमें ये शब्द याद करने हैं, सूत्र वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, डिटेल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, पर इतना याद रखना है जैसे जिसमें ये शब्द नहीं है तो सूत्र याद करना भी जरूरी हो गया। ठीक है, अभितय उभयतय दोनों का अर्थ क्या है, दोनों ओर। उदाहरण लिख रहा हूं, राजमार्गम अभितय वृक्षा सन्ति। राजमार्ग के दोनों ओर क्या है, वृक्ष हैं। राजमार्ग के दोनों ओर क्या है, वृक्ष हैं। अब इसमें क्या आ गया, नीचे रेखांकित पद आएगा, ध्यान देने इधर। एक उदाहरण समझ में आ गए तो पूरी व्यक्ति समझ में आ गई। ऐसे रेखांकित पद आएगा हमारे परीक्षा में, या कुछ गहरा या काला अक्षर में आएगा। ठीक है, और पूछेगा विभक्ति और कारण कौन सा है। अब इसमें ध्यान रहे, रेखांकित पद में हमेशा विभक्ति होती है, हमेशा क्या होती है, विभक्ति होती है। तो अब इसमें यहां पर लिखेंगे विभक्ति। क्या लिखेंगे, विभक्ति लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, तो रेखांकित पद है उसको उतारेंगे, राजमार्गम, और फिर लिखेंगे, जैसे अब इसमें द्वितीय व्यक्ति तो लिखेंगे हम द्वितीय
विभक्ति, ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे कारण, कोई जरूरी नहीं है कारण ऊपर लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हो, कारण लिख दिया। तो अब इसमें कारण कौन सा है, अब ये अभित्य और उभयत ये दोनों कारण हमारे, अभित्य की जगह हम अगर उभयत कर देंगे तो भी कारण ये उभयत रहेगा, अगर उभयत की जगह अभित कर देंगे तो भी कारण ये रहेगा, दोनों तो उदाहरण एक ही है, सेम उदाहरण है, ठीक है। दूसरी बात, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष है, तो अभित्य क्या है हमारा, कारण है। अभित्य, अभित्य हमारा क्या है, कारण। तो इस बात का ध्यान देना, जैसे परीक्षा के अंदर ओनली कारण विभक्ति पूछा जा रहा है, राजमार्ग लिख दिया, राजमार्गम लिख दिया आपने, और आपने ये नहीं लिखा द्वितीय विभक्ति तो पूरा गलत है, द्वितीय विभक्ति लिख दिया, राजमार्गम नहीं लिखा तो भी हमारा गलत है, पता नहीं चला किसमें विभक्ति है। और कारण भी लिखना जरूरी है कि अभियत के अंदर कारण है द्वितीय विभक्ति का, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, राभित्य उभयत के विभक्ति और कारण हो गए। जैसे दूसरा है हमारा, दूसरा उदाहरण देखते हैं, परितय सवरत है, परितय सवरत है, इसका अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं, विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर खेत हैं, विद्यालय के चारों ओर क्या है, खेत है, विद्यालय के चारों ओर क्या है, खेत है। अब विद्यालय के नीचे क्या आ गया, रेखांकित पद आ गया, कारण क्या है, परितय सवरत है, ठीक है, ये कारण हो गया। तो इसके इसमें तो क्या हो गई, विभक्ति हो गई हमारी, इसके नीचे लिखता हूं मैं, विभक्ति हो गई, और ये क्या हो गया हमारा, कारण हो गया, क्या हो गया हमारा, कारण हो गया, ठीक है। ये तो क्या हो गया हमारा, कारण हो गया परितय, और विद्यालय क्या हो गया, विभक्ति हो गई, छेकाणी संधि। इस प्रकार से लिखेंगे परीक्षा के अंदर, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये उदाहरण उतारने की जरूरत नहीं है, हमें ओनली विभक्ति और कारण लिखना है, ये तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे तीसरा उदाहरण देखते हैं हम, तीसरा उदाहरण है हमारा समयानिक्षा, समयानिक्षा, इसका अर्थ होता है पास में, इसका अर्थ क्या होता है, पास में होता है। इसके उदाहरण देखते हैं हमें, इसका उदाहरण है हमारा विद्यालय, विद्यालयम निक्षा, विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति, विद्यालय के पास में क्या है, विद्यालय के पास में क्या है, मंदिर है, तो विद्यालय में क्या आ गई, विभक्ति आ गई, कारण कौन सा गया, यह आ गया आपका कारण, कारण, ठीक है। ये हमारा क्या है, कारण है, विद्यालय क्या है हमारा, विभक्ति, ठीक है, याद रखना है। जैसे तीसरा उदाहरण देखते हैं हम, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं उदाहरण हम, अंतरेण और अंतरा, अंतरेण और अंतरा, इसके अलावा में इसको अलग लिखेंगे, इसका उदाहरण अलग है, वीणा, ये दे रखा है, अंतरेण और वीणा, इन दोनों का अर्थ होता है वीणा, इन दोनों का क्या है, वीणा है, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण जैसे प्रदीप पुस्तक के बिना नहीं पढ़ सकता, प्रदीप, प्रदीप है, प्रदीप पुस्तक पुस्तक बिना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी दोनों में से कोई सा भी, प्रदीप पुस्तक के बिना बिना, ठीक है, प्रदीप पुस्तक के बिना बिना, पुस्तक के बिना फटता है, बिना फटता है, एक फट्टी फटता है, पुस्तक के बिना फटता है, क्या तो गया, प्रदीप पुस्तक के बिना फटता है,
तो ये पर पुस्तक में क्या आ गया, हमारी विभक्ति आ गई, और ये मानो या ये मानो, दोनों में क्या हो गया, कारण कोई सा भी मान लो। ठीक है, प्रदीप क्या कर रहा है, पुस्तक के बिना पढ़ता है, बड़ा होशियार है वो, वैसे बिगर पुस्तक के बिना पढ़ लेता है आंख मीच के ही। ठीक है, हमारा पांचवा उदाहरण हो गया हमारा इसमें अंतरा, इसका उदाहरण अलग दे रखा था, अंतरा, इसका अंतरा उदाहरण है, जिसके अंतरा का अर्थ होता है बीच में, क्या अर्थ होता है इसका, बीच में। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण हमारा अंतरा, राम श्याम के बीच में बैठता है, रामम श्यामम, रामम श्यामम च अंतरा च अंतरा देवदत्त अस्ति, देवदत्त अस्ति। राम और श्याम के बीच में देवदत्त है, तो रामम श्यामम क्या हो गई, विभक्ति हो गई है, और अंतरा क्या हो गया, हमारा कारण हो गया। ठीक है, इसलिए हमारे द्वितीय व्यक्ति के कितने उदाहरण हो गए, 5 उदाहरण हो गए। अब मैं आने वाले जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर द्वितीय व्यक्ति के जो दूसरा सूत्र है उसके उदाहरण बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, कारक हमारे बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो मैं छोटा छोटा वीडियो के अनुसार आप सभी को मैं इनके बारे में बताता रहूंगा। इसके उदाहरण कम से कम नहीं तो 13-14 उदाहरण है इसके दूसरे सूत्र के। दूसरा जो द्वितीय व्यक्ति है बहुत बड़ी है, इसको आपको याद करना होगा। इसके अंदर सबसे मेन बात यह है विभक्ति और कारण है, विभक्ति और कारण है, ये पहचानना जरूरी होता है। जैसे प्रदीप पुस्तक के बिना अंतरिण फटती, पुस्तक के बिना फटता है, तो अब बिना लिख दो या अंतरिण लिख दो, दोनों में से एक आएगा, तो क्या रहेगा, हमारा कारण रहेगा, ये पुस्तक में विभक्ति रहेगी। ध्यान रहे जो रेखांकित पद होता है पुस्तक, उसमें क्या रहेगा, हमारा विभक्ति रहेगी। रेखांकित पद तो मैं आपको समझने के लिए बताया है कि बिना अंतरिण, ये क्या है, हमारा कारण है, जबकि रेखांकित पद तो एक के नीचे आएगा, रामम और श्यामम विभक्ति के नीचे ही आएगा। ये हमारा क्या हो गया, अंतरा, कारण है ये। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारी विभक्ति हो गई है, इसको जरूर याद करना। ठीक है, इसके बाद हमारे द्वितीय व्यक्ति का जो दूसरा सूत्र है उसके जो 5 उदाहरण मैंने करवा दिया, जो छठा उदाहरण आएगा वो हमारा आएगा। ओके।